Hello friends. So today in this video I am discuss one word substitution. ये वोकेबलरी क्लासेस 5 है और इसमें मैं एक रूट डिस्कस करूँगा जो रूट है फोबिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास होगी आपकी और उसमें मैं रूट डिस्कस करूँगा फोबिया। फोबिया से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो वर्ड बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स होंगे और इन वर्ड्स इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। ये एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट वर्ड है जो वो हर बार पूछता है। वो मैं कंपाइल करके लाया हूँ, एक पीडीएफ फॉर्म में लेके आया हूँ। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस लेक्चर की और मैं इसमें डिस्कस करूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या डिस्कस करूँगा मैं इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये वो कैप नंबर क्लास 5 रहेगी आपकी, ठीक है, जो हर एग्ज़ाम को क्रैक करेगी। कोई भी एग्ज़ाम दो आप, एसएससी, बैंक, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एवन ये सीडीएस और यूपीएससी भी कवर करता है, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे वर्ड्स की, ठीक है। जो वर्ड्स है हमारा फोबिया, फोबिया से रिलेटेड जितने भी फेवरेट वर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब बहुत ही डिटेल में जानेंगे चीज़ों को कि देखिए आपने पढ़ा होगा फोबिया, लेकिन जो मैं फोबिया पढ़ाऊंगा ना वो अलग ही वे होगा। ऐसा फोबिया आपने आज तक कभी ना पढ़ा होगा ना कभी कुछ देखा होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा चीज़ों को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है। सो ट्राई टू गेट थिंग्स फ्रॉम द रूट एंड नो द फुल मीनिंग एंड देन द ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे और जड़ से चीज़ों को जानने की आप कोशिश करिए, ठीक है। देखिए बिना देरी के हम हमारे डिस्कस करते हैं वर्ड, ठीक है। देखिए क्या, देखिए ये रूट है हमारा फोबिया। देखिए फोबिया रूट है और फोबिया की अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा और एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा। ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा? फियर ऑफ समथिंग। अब देखिए फियर ऑफ समथिंग यानी कि कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो जिससे हम डरते हैं, इज कॉल्ड अ फोबिया, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हो हम जिससे हम डरते हैं वो फोबिया कहलाती है, ठीक है। मैं हिंदी भी आपको आइडेंटिफाई कराता चलूँगा, हिंट के लिए आप लिख सकते हो हिंदी भी, ठीक है। देखिए देखिए फियर ऑफ समथिंग। अब देखिए इसका अगर मैं और टेक्निकल मीनिंग जानूँ तो अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स फियर, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ से फियर मतलब किसी डर से आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उस चीज़ से आप किसी डर से आप इन्वॉल्व हैं तो ही रिफ्यूज्ड द इंजेक्शन बिकॉज ही हैज अ फोबिया ऑफ नीडल्स, ठीक है। बात हुई क्लियर? तो देखिए ये दोनों वर्ड भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आने चाहिए, ठीक है। चीज़ों को कुछ भी स्किप ना करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। अब मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट वर्ड पे। फर्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा? देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। देखिए एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया का मतलब होता है बच्चे एक्सेसिव फियर ऑफ एयर। अब देखिए अगर मैं फोबिया को अगर और डिटेल में जानूं और मैं डीपली अगर मीनिंग इसका अंडरस्टैंड करूं तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड होगा, वो होगा बच्चे ये इसका फोबिया का एक्सेसिव फियर। क्या होगा? एक्सेसिव। एक मिनट, इसका जो होगा वो होगा एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा डरना, हद से ज़्यादा किसी चीज़ से हम डरते हैं, वो होता है एक्सेसिव फियर, ठीक है। क्लियरिटी, ये इसका हो गया डीपली मीनिंग। अब बात करते हैं हम एक्रोफोबिया पे। देखिए एक्रोफोबिया क्या कहता है? एक्रोफोबिया, अगर मैं एक्रोफोबिया के अगर मैं पहले इसकी एक्रोफोबिया के अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूँ, अगर मैं बनेगी वर्ड को मैं रूट के हिसाब से देखूँ मैं, तो रूट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एरो, यहाँ पे एरोफोबिया लिखा हुआ है। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैं एरो की बात करूँ यहाँ पे तो एरो का मतलब होता है अ कंबाइनिंग फ्रॉम मीनिंग एयर यूज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स वर्ड आल्सो एरो, ठीक है। हिंदी में बोलता हूँ, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन करते हैं ना, जो कंपाउंड बनाते हैं अपना इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज को, दैट कॉल्ड आ एरोफोबिया, ठीक है। एरोफोबिया मतलब क्या होता है? एरोफोबिया मतलब होता है बच्चे, यानी कि एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? एरोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर
एक्सेसिव फेयर, एक मिनट, एक्सेसिव फेयर ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेसिव फेयर ऑफ एयर, यानी कि एक्सेसिव फेयर ऑफ एयर यानी कि कोई बंदा, यानी कि आप ट्रैवल करते हो किसी चीज़ में, आप ट्रैवल करते हो, यानी कि आप एयर से डर रहे हो, आप ज़्यादा मतलब हवा से डरते हो, आप एयर से डर रहे हो, ठीक है, एयर से डरते हो। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल फ्रेम करूँ आपके सामने, जैसे आप ट्रैवल करते हो, एयर में ट्रैवल करते हो आप, सपोज हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हो, तो आपको क्या लगता है कि यार एरोफोबिया, दैट मीन्स आपको मतलब कि एक एजिटेशन सी, मतलब कि एक अलग सी फील महसूस होता है, निडल से मतलब कि इन्वॉल्व होता है फियर, आपके अंदर से इन्वॉल्व हो रहा है वो फियर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल फ्रेम किया तो मैंने यहाँ देखा कि अमेरिकन्स सफ़र फ्रॉम सम डिग्री ऑफ एरोफोबिया, ठीक है, अमेरिकन सफ़र फ्रॉम सम डिग्री ऑफ एरोफोबिया, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक पिक्चर भी डाली है, इस पिक्चर में क्या है कि एक लड़की बैठी है प्लेन में, और वो प्लेन में अपने आप को वो मतलब कि फियर महसूस कर रही है, उसके अंदर फियर है लेकिन वो इन्वॉल्व है, अपने अंदर ही इन्वॉल्व है वो, ठीक है, दैट कॉल्स अ एरोफोबिया, ठीक है। क्लेटी, यानी कि हिंदी अगर मैं मीनिंग जानूं तो इसमें हिंदी में लिख लेना आप, हवा में डर, हवा में डर, ठीक है, हवा में डर। क्लेरिटी फर्स्ट मीनिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्टीफोबिया। देखिए एल्टीफोबिया क्या होता है, देखिए अगर मैं एल्टीफोबिया की बात करूं तो एल्टी मतलब क्या होता है, एल्टी मतलब एक लैटिन वर्ड है जो कि एल्टस से बना है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या आता है, अल्टस, अल्टस से बना है, ये लैटिन वर्ड्स बना है जिसका मतलब होता है हाई, हाई करना, यानी एक्सेसिव फेयर, यानी कि एक्सेसिव फेयर, एक्सेसिव फेयर ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आपने मतलब कि फिजिक्स में भी पढ़ा है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि आप हाइट से डरते हो, आप ऊंचाई से डरते हो, आप ऊंचाई से डरते हो, दैट कॉल्स मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ एल्टीट्यूड। ये सीडीएस में आया हुआ एग्जाम में, अभी 2020 में सीजीएल हुआ था और सीएचएस हुआ था, तो दोनों में एग्जाम में पूछा गया था कि एल्टीट्यूड है, एल्टीफोबिया है, एल्टीफोबिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, एल्टीफोबिया का मतलब क्या होता है। तो आगे क्लियर में, यानी कि हवा से डर, यानी कि आप डरते तो हो किस चीज़ से, हवा से, ठीक है, हवा से, दैट मीन्स हवा से मतलब क्या, क्या है मेरा, हाई से, हाई मतलब क्या है, ऊंचाई से, ठीक है, एल्टीफोबिया, ऊंचाई से डरते हो आप, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल फ्रेम किया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल फ्रेम किया, द प्लेन लॉस्ट एल्टीट्यूड रैपिडली, ठीक है, द प्लेन एल्टीट्यूड लॉस्ट एल्टीट्यूड रैपिडली, यानी कि उसने ज़्यादा ऊंचाई में जाके अपना मतलब बैलेंस, अपना एल्टीट्यूड में जाके अपना बैलेंस उसने खो दिया, ठीक है, अपना बैलेंस उसने खो दिया, रैपिडली वो क्रैश हो गया, दैट मीन्स, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया कि सम विजिटर्स फाउंड, सम विजिटर्स, अगर अगर अनदर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम किया ये वाला, तो इसमें क्या लिखा कि सम विजिटर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द सिटीज हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि सिटीज में जाके हाई एल्टीट्यूड पे वो फ्रेम करता है, तो ये चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सेकेंड वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा, देखिए जूम कर लेते थोड़ा, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्लोफोबिया। देखिए एंग्लोफोबिया का अगर मैं मीनिंग जानूँ, एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, एंग्लोफोबिया का मतलब होता है, देखिए एंग्लोफोबिया ये वर्ड है हमारा, और देखिए इसकी मैं इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने बता ही दिया कि फोबिया एक एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा, तो ये सारे वर्ड ही हमारे एक नाउन की तरह ट्रीट होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। ये माइंड मत करना कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नहीं है, ये एज अ नाउन की तरह ही ट्रीट होंगे, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन बताने की इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊंगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं। तो एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, देखिए
एंग्लोफोबिया का मतलब ये होता है, एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फियर ऑफ इंग्लिश थिंग्स। इंग्लिश थिंग्स जैसे कि आप डरते हैं इंग्लिश से, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश से डरते हैं कि हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती, और मैं कहता हूँ कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज। अब कई टीचर्स ये कहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। बच्चे, इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम किस कहाँ पे और किस तरह से पढ़ते हैं आप उसको। तो इंग्लिश दोनों चीज़ होती है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी ट्रीट करते हैं हम, और इंग्लिश एज अ हम लैंग्वेज भी ट्रीट करते हैं। वो लैंग्वेज ट्रीट कब करते हैं और सब्जेक्ट ट्रीट कब करते हैं, ये मैं आपको कभी एक टॉपिक में बताऊंगा, जब हम कंप्लीट एक टॉपिक डिस्कस करते हुए कभी हम मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्ड बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, डिटेल्ड चीज़ें पढ़ेंगे हम उस पर। अभी उनको इग्नोर करते हैं, एंग्लोफोबिया पे हम मूव करते हैं। देखिए, एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, एंग्लोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर ऑफ थिंग्स, यानी कि इंग्लिश चीज़ों से आप डरते हैं। इंग्लिश चीज़ों से मेरा मतलब क्या है, इंग्लिश चीज़ों से मतलब कुछ भी हो, वो कोई थिंग हो या वो कोई पर्टिकुलर कस्टम हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो, पीपल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ आप जो इंग्लिश से डरते हो, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ, अ पर्सन हु इज़ अवर्स टू और डिसलाइक इंग्लैंड एंड थिंग्स, यानी कि वो इंग्लैंड और थिंग्स उनकी चीज़ों से डरते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, यानी कि इंग्लिश चीज़ों से आप डरते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो वो, तो उन चीज़ों से आप डरते हैं, इस कॉल्ड आ एंग्लोफोबिया। अभी रिसेंट में एमटीएस में पूछा गया था एंग्लोफोबिया, ठीक है। एक वर्ड और आया, यानी कि ये एग्जाम मैंने वहीं से उठाए जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं, ये इनमें से ही पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या है बच्चे, अगला वर्ड है बिबिलोफोबिया। बिब्लोफोबिया, ठीक है। बिब्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, बिब्लोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर ऑफ बुक्स। एक्सेसिव फियर ऑफ बुक्स, ये देखिए एक्सेसिव मैंने इसीलिए लगाया कि हद से ज़्यादा गुड मतलब डरना, यानी कि ये डीपली मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व फियर, यानी कि इन्वॉल्व उन चीज़ों में फियर, यानी कि रिफ्यूज्ड द इंजेक्शन बिकॉज ही हैड अ फोबिया ऑफ नीडल्स, ठीक है। तो एक्सेसिव फियर ऑफ बुक्स, जो बुक से डरता है, पढ़ने से डरता है, बुक से डरता है वो, यानी कि आपके सामने देखिए, सपोज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने कोई मोटी बुक आ जाए, तो आप पहले देख के घबरा जाते हैं, यार इतनी मोटी बुक मैं कैसे अंडरस्टैंड मतलब कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ इन चीज़ों को। तो इस कॉल्ड अ बिब्लोफोबिया, यानी कि हम डरते तो हैं किससे, बुक से डरते हैं हम, बुक से डरते हैं हम, तो इस कॉल्ड अ एक्सेसिव फियर ऑफ बुक्स, ठीक है, पुस्तकों से डर, ठीक है, पुस्तकों से डर। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ बिब्लोफोबिया की, इसकी बिब्लोफोबिया, बिब्लोफोबिया यानी कि बिब्लोफोबिया इज सच अ वर्ड सीइंग विच अ पर्सन गेट स्कार्ड, ही विल रिलेट टू द बुक, दोज हु अफ्रेड ऑफ द बुक्स। आई बात समझ में, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट, यानी कि बिब्लोफोबिया सच अ वर्ड सीइंग विच अ पर्सन गेट स्कार्ड, यानी डरे, ही विल रिलेट टू द बुक्स, जो बुक से रिलेट करे, दोज हु अफ्रेड ऑफ द बुक्स, यानी कि वो पर्सन जो बुक से डरते हैं। क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिब्लोफोबिया में, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए गैमोफोबिया, देखिए गैमोफोबिया बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स है। अभी रिसेंट में ये सीजीएल में आया था, क्या, गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब क्या होता है, गैमोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर ऑफ मैरिज, जो हर इंसान डरता है, जो हर इंसान डरता है किससे, मैरिज से, जो हर इंसान डरता है किससे, मैरिज से, यानी कि एक्सेसिव फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, शादी से डर जो कि हर इंसान डरता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताता हूँ आपको, यानी कि गैमोफोबिया का, गैमोफोबिया यानी कि गैमोफोबिया क्या होता है, यानी कि वो डरता है किससे, मैरिड से, ठीक है। एक डरता है वो किससे, रिलेशनशिप से,
रिलेशनशिप, अनादर है एक कमिटमेंट, कमिटमेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से डरना। यानी कि इसमें कह रहा है कि लाइक मैरिज, रिलेशनशिप और कमिटमेंट, मैंने यहाँ पे डाला था, मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है कि ये फियर ऑफ कमिटमेंट इन रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप में डरता है वो, रिलेशनशिप में आने से डर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में आने से वो डर रहा है, ठीक है। इज कॉल्ड अ गैमोफोबिया, यानी कि शादी से डर। सो एवरीवन इज अपसेट बाय गेटिंग मैरिड these days, that's what relates to, ठीक है, what relates to गैमोफोबिया, इट्स कॉल्ड अ गैमोफोबिया, यानी कि शादी से डर। ठीक है भाई, क्लियर। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, अगला वर्ड कहता है हमारा लोगोफोबिया। देखिए लोगोफोबिया का मतलब क्या होता है, लोगोफोबिया का मतलब होता है बच्चे एक्सेसिव फियर ऑफ स्टडी, ठीक है, एक्सेसिव फियर ऑफ स्टडी। एक्सेसिव फियर ऑफ स्टडी दैट मीन्स क्या, अध्ययन से डर, हिंदी में बोलूँ मैं तो अध्ययन से डर, यानी कि पढ़ने से डर, पढ़ाई से डर, पढ़ाई से डर इज कॉल्ड अ लोगोफोबिया, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, फियर ऑफ मेडिकल वर्ड रिलेट, फियर ऑफ मेडिकल वर्ड रिलेट, यानी कि ये मेडिकल वर्ड से भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं। फियर ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ वर्ड्स चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसऑर्डर और लोगोफोबिया, ठीक है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जो चीज़ों से डरे, पढ़ाई से डरे, मेडिकल वर्ड से डरे, मेडिकल चीज़ों से डरे, दैट मीन्स फेयर ऑफ वर्ड से डरे, वर्ड होता है, लर्निंग होती है, डिसऑर्डर होता है, इट्स कॉल्ड अ लोगोफोबिया। ये सब क्या है, लोगोफोबिया से रिलेटेड वर्ड है। यानी कि लोगोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फियर ऑफ, एक्सेसिव फियर ऑफ स्टडी, एक्सेसिव फियर ऑफ स्टडी, स्टडी से हम डरते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वर्ड आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड, देखिए ये वर्ड अंडरस्टैंड सही से करना, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हर एग्जाम में आया हुआ भाई, हर एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिला है, ठीक है, हर एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिला है, नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ दैट, दैट फियर ऑफ हेड, डेड हो जाता है, मतलब फियर ऑफ डेथ हो जाती है किसी चीज़ की, डेड हो जाता है, डेड बॉडीज वगैरह वगैरह, ठीक है, इसको बोला नेक्रोफोबिया, ठीक है। नेक्रोफोबिया का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ डेथ और द डेड, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए प्रनान, अगर मैं अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं नेक्रोफोबिया की बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर नेक्रोफोबिया की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन जानूं तो ये एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा, ठीक है। जहाँ अगर अलग आएगी आइडेंटिफिकेशन वो मैं बता दूंगा। नेक्रो का मतलब ही क्या होता है, नेक्रो का मतलब ही होता है मृत, नेक्रो का मतलब ही मृत होता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नेक्रोफोबिया एक नाउन की तरह भी ट्रीट होता है और नेक्रोफोबिया एज एन एडजेक्टिव तरह ट्रीट होता है। ये हमें देखना पड़ेगा वो नाउन की तरह कब ट्रीट होगा, वो एडजेक्टिव की तरह कब ट्रीट होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है ये डिपेंड है सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है। स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। देखिए देखिए ये स्टेटमेंट है इसकी पूरी पूरी पूरी, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, नेक्रोफोबिया इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक
phobia that involve a fear of dead things and things that are associated with death. A person with these types of phobia may be afraid or dead bodies as well as things such as coffins, tombstones एंड ग्रेवयार्ड्स। ठीक है, यानी कि उन चीज़ों से हम स्टैंड करवाते हैं, उन चीज़ों से डरते हैं हम। वो नाउन की तरह कब ट्रीट होता है, वो एडजेक्टिव की तरह कब ट्रीट होता है। इसका मतलब ये होता है कि यानी मृत शरीर से। ठीक है, यानी कि हम मृत शरीर से रिलेट करते हैं कि कोई चीज़ डेड होगी हो, फेयर ऑफ दैट, डेड बॉडीज होगी, यानी कि मृत शरीर से हम डरना। कभी कभी हम देखते हैं नहीं कि हम कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसको देख के हम एकदम से डर जाते हैं, हेजिटेशन से होते हैं अंदर से, वो वही चीज़ होती है कि हम देख के वो डर जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट। देखिए अगला वर्ड, देखिए अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? जेनोफोबिया का मतलब होता है बच्चे, मैं जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। देखिए, अब देखिए जेनोफोबिया का मतलब क्या। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स और एलियंस। ठीक है, ये स्ट्रेंजर, फॉरेनर्स और एलियंस, यानी कि इन चीज़ों से हम डरते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, जेनोफोबिया इज़ द यूनाइटेड स्टेट include act of discrimination and violence against and Latins, Marxism and Middles Eastern Imaginary Grants। ठीक है, ये वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हम डरते हैं फॉरेनर से, एलियन से, यानी कि इन चीज़ों से डरते हैं जो दूसरी चीज़ मतलब दूसरे देशों से आती हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। जिसका अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ मैंने फ्रेम किया, एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है कि फियर ऑफ हेट्रेड और एलियंस। ठीक है, ये तो था ऊपर का। अगर मैंने स्टेट में एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया यहाँ पे, अ फियर ऑफ हेटेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर। ठीक है, हिट करते हैं किससे हम, एलियन से, वहाँ के फॉरेन कल्चर से हम हिट करते हैं, नफरत करते हैं वहाँ के कल्चर से, वहाँ के फॉरेनर से। ठीक है, वहाँ के लोगों से हम वहाँ पे ट्रीट नहीं करवाते। ठीक है, तो अगला वर्ड की तरफ हम मुख करते हैं। तो देखिए अगला वर्ड नहीं है। तो ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने रूट डिस्कस किया है फोबिया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास थी, क्योंकि हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें डिस्कस नहीं किए थे, हमने वो भी डिस्कस कर लिए। तो दिस वीडियो गोइंग टू डिस्कस some words related to phobia and then look very carefully and try your best to understand things। ठीक है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड जानने की कोशिश करो। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में सस्पेंस रहेगा, हम क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं डाउट भी ला सकता हूँ कि मतलब कि टॉपर्स के डाउट आते हैं, वो चीज़ों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, वो मैं डाउट भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ भी ला सकते हैं हम। ठीक है, हम फ्रेजल वर्ब भी डिस्कस कर सकते हैं, हम ईडियम एंड फ्रेजेस भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 5 है, इससे पहले मैं 4 क्लासेस ले चुका हूँ, उन क्लासेस को भी आप कंटिन्यू देखिए और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।